रास्ता सोच लेगा। पत्नी बहुत परेशान थी क्योंकि वह जानती थी कि बिना ऑक्सीजन बोतल के उसका पति नहीं बच पाएगा। लेकिन जब उसने अपनी बेटी के बारे में सोचा तो रोते रोते मजबूरी में जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि यह विदाई हमेशा के लिए होगी। ऑक्सीजन बचाने के लिए पत्नी ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने ही वाली थी। जैसे ही समय पूरा हुआ उसने जल्दी से ऑक्सीजन की बोतल उतार दी। फिर उसने सांस रोककर बक्सा उठाया और ऊपर चढ़ने लगी। सौभाग्य से वह आखिरकार वापस आ गई, लेकिन उसे जो दृश्य दिखा वह उससे सहन नहीं हुआ। उसने देखा कि स्पेस सूट अभी हुए विस्फोट में जल चुका था। इतनी मेहनत के बाद भी वह असहाय महसूस कर रही थी। महिला पूरी तरह निराश हो गई। दूसरी तरफ आदमी अब भी छत के रास्ते चलता जा रहा था। उसे एक छत पर एक मृत व्यक्ति दिखा। इतनी लंबी खून की लकीर देखकर साफ था कि किसी ने उसे मार दिया था। आदमी ने खून की लकीर देखी और डरते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वहाँ सच में कोई मौजूद था। जमीन पर खून के निशान के साथ कुछ सामान और एक ऑक्सीजन की बोतल भी थी। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए आग जलाई कि आसपास कोई न हो। फिर उसने सीधे ऑक्सीजन की बोतल उठाई और उसे वापस ले जाने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला एक पुलिस वर्दी वाला आदमी अंदर आया और उसे चेतावनी दी कि ऑक्सीजन की बोतल छोड़ दे। आदमी ने देखा कि वह ऑक्सीजन की बोतल उसकी नहीं थी। पुलिस ने उसे हथियार के दम पर लिया था। उसने इस बोतल के लिए एक निर्दोष आदमी को भी मार डाला था। पुलिस ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। आदमी ने धीरे धीरे अपने दाएं हाथ से बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस ने उसे देख लिया। आदमी ने जल्दी से अपना ऑक्सीजन मास्क पहना और पुलिस को जहरीली गैस में धकेल दिया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इसी दौरान पिस्तौल जमीन पर गिर गई। पुलिस ने पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। ऑक्सीजन मास्क के बिना पुलिस कुछ ही सेकंड में दम तोड़ गया। आदमी को इसकी कोई खुशी नहीं हुई। उसे पता था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया होता तो आज वही मारा जाता। वह खड़ा हुआ और जल्द से जल्द अपने घर की ओर भागा। उसकी पत्नी जो उसका इंतजार कर रही थी अचानक देखती है कि उनकी बेटी के प्यूरिफिकेशन टैंक की बैटरी खत्म होने वाली है। पति अभी तक घर नहीं आया था और पत्नी पूरी तरह से घबरा गई थी। काफी देर इंतजार के बाद भी जब वह नहीं लौटा तो उसने खुद अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। कॉरिडोर में जहरीली गैस को देखते हुए उसने गहरी सांस ली और बिना ऑक्सीजन मास्क के अंदर चली गई। वह तेज दौड़ रही थी, लेकिन जहरीली गैस की रफ्तार उससे तेज थी। जब उसकी बेटी ने उसे बिना ऑक्सीजन मास्क के देखा तो वह घबरा गई, लेकिन माँ के पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। पत्नी ने जल्दी से प्यूरिफिकेशन टैंक की बैटरी बदल दी। जैसे ही रोशनी जली उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस पल जैसे उसे कुछ अनहोनी का आभास हो गया हो। वह ऊपर भागने के बजाय अपनी बेटी को गहरी नजरों से देखती रही। आखिरकार बेटी के बार बार कहने पर वह भारी मन से वहाँ से चली गई। न जाने कितना वक्त बीत गया, लेकिन अंत में पति घर पहुंच गया। उसने जैसे ही स्क्रीन की ओर देखा वह स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह पल और करीब आ रहा है। जैसे जैसे दूरी घटती गई आदमी के भारी ऑक्सीजन मास्क के अंदर आंसुओं से भर गया। उसने अपनी पत्नी को कॉरिडोर में लेटा हुआ देखा, जिसने अपनी आखिरी सांसें भी खो दी थी। वह खुद को संभाल नहीं पाया, लेकिन अब वह जानता था कि उसे मजबूत बनना होगा, क्योंकि वह पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था। अचानक कैमरा से उसकी बेटी की आवाज आई। वह जानता था कि अब इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता।